हे एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड मिमी। एंड आज ना है 29 ऑफ दिसंबर और आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपने रोड ट्रिप पे, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। आज हम लोग उस पेंडिंग काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आगरा, यहाँ से रोड ट्रिप पे। हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम सब रेडी हो चुके हैं। इट इज़ क्वाइट कोल्ड बट भी आज हम लोग की स्पिरिट काफ़ी हाई है क्योंकि हमको आगरा जाना है। तो चलिए गाइस, रोड में क्या क्या होता है नहीं होता है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं आज। बाय बाय। चलिए गाड़ी पे चलने के बाद आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। यहाँ पे यूपी में सिर्फ एक दिन में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा है ना, कब देखिए कम से कम 6 घंटा जाना, 6 घंटा आना, 12 घंटा, तो फिर आपने घूमे ही क्या कम से कम। सो फाइनली हम लोग गाड़ी में चढ़ चुके हैं। आज ऑलरेडी हम लोग 45 मिनट्स लेट हो गए हैं, बट यू नो इट्स गुड कि हम लोग थोड़ा सा लेट से ही निकले हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कोहरा है, यानी कि फॉग है। आप देख ही सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट किया है। रास्ते में बहुत फॉग है, तो इसलिए अभी किलोमीटर्स भी आपको मतलब स्पीड भी थोड़ा सा लो रखने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अराउंड 75 से ज़्यादा आप स्पीड नहीं उठा सकते हो क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा है और थोड़ी देर बाद धूप उठ जाएगा। तो अगर सूरज देवता आज हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो फिर ये जो फॉग है ये हट जाएगी और हमारे लिए ईजी हो जाएगा आगे जाना। तो अभी फ़िलहाल 75 किलोमीटर्स की स्पीड पे ही हमको मेंटेन करना हो रहा है। तो हम लोग एक्चुअली नोएडा के साइड पे रहते हैं। तो जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के ही आगरा जाना, अगर आप रोड से जाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ देयर इज़ ऑप्शन ऑफ ट्रेन, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। तो अगर रोड से जाना है तो नोएडा होके, ग्रेटर नोएडा होके रास्ता निकलता है। पड़ी चौक से रास्ता डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता डायरेक्टली जाता है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, और यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको 3 टोल मिलेगा। उसके विषय में मैं आगे बात करूँगी। अभी तो आप थोड़ा सा रास्ता देख लो कि कैसे क्या है। हम लोग अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे में नहीं पहुँचे हैं। वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। अभी हम एक लिंक रोड से जा रहे हैं जो कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। और ये यमुना एक्सप्रेसवे आपका जेबर होके निकलता है, जेबर के साइड से निकल जाता है। जेबर यानी कि जहाँ पे नया यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो जेबर पे है। तो नोएडा के साइड पे ये एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो कि काफ़ी दूर है एक्चुअली। ग्रेटर नोएडा, नोएडा प्रॉपर जगह जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से ये एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर ही पड़ता है। एंड हम लोग फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ चुके हैं और यहाँ पे आगे जाके आपको टोल मिलेगा। तो फर्स्ट टोल पे हम पहुँच चुके हैं। तो अभी सुबह का टाइम है तो खाली है टोल एकदम। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आप लोगों को जो कि आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा कैश नहीं कैरी कर रहे हैं अपने साथ एंड यू वांट टू पे ऑनलाइन, देन मेक श्योर कि आपके गाड़ी में फास्ट टैग बारकोड हो। उसी थ्रू आप स्कैन करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये फास्ट टैग आप पेटीएम, फिर अमेज़ॉन वॉलेट, फिर गूगल पे, इन सब से लिंक कर सकते हैं। एंड इसका बारकोड आपकी गाड़ी में होना ज़रूरी है, उसी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होती है। अदरवाइज़ यू कैन पे थ्रू कैश, बट अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं देन यू मस्ट हैव दिस फास्ट टैग कोड इन योर कार। तो हम लोग रेंट पे गाड़ी लिए हैं। अगर आप रेंट पे लेते हो तो उनको भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो अपने गाड़ी में भी फास्ट टैग बारकोड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे टोल, जितने भी टोल आएंगे उन सब टोल में ही ऑनलाइन पेमेंट फास्ट टैग थ्रू ही होता है। हम लोग सेकेंड टोल पे पहुंच चुके हैं। ये टोल मथुरा से पहले आता है। इस टोल को क्रॉस करने के बाद एक रोड मथुरा की तरफ जाता है। सो हम लोग सेकेंड टोल क्रॉस कर चुके हैं
अब इसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है। बट सेकेंड टोल क्रॉस करने के बाद एक खाने का जगह आता है, उसको छोड़ के हम एक दूसरे जगह पे जाएंगे। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये पहले जो खाने का जगह है वहाँ पे आप लोग ना रुके, बल्कि जो दूसरा पॉइंट है फूड स्ट्रीट करके वहाँ पे जाए। वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। सो वी आर फाइनली एट फूड स्ट्रीट। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा हट मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सबवे, बाकी और भी खाने का जगह है जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब तरह के फूड मिलेगा। ये फूड स्ट्रीट काफ़ी नीट एंड क्लीन प्लेस है। और यहाँ पे मिमी ने ले लिया है एक सैंडविच सबवे का, और हम लोग ने चना भटूरा ऑर्डर किया है। फूड स्ट्रीट के पास में ही बीकानेर वाला भी है, जहाँ पे आपको 100% वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा। फूड स्ट्रीट में कोस्टा कॉफ़ी का भी एक शॉप है, साथ में एक छोटा सा सोवेनियर शॉप भी है। और अगर आप छोटे मोटे खाने के सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशनरी शॉप यानी कि ग्रॉसरी शॉप भी है साथ में, जहाँ से आप चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं अपने लिए। सो फाइनली हम लोग थर्ड टोल पे पहुंच गए हैं। खाना खाने के बाद मैंने फर्दर और शूट नहीं किया और हम लोग एकदम टोल तक पहुंच गए हैं, तो मैं टोल का थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आगरा एंटर करेंगे और उसके बाद आगे की मतलब जर्नी है टुवर्ड्स ताजमहल, जिसको देखने के लिए मिमी बहुत ईगर है और हम भी बहुत ही ईगर हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फाइनली हम लोग ताजमहल के इलाके में पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद आगे जाके कार पार्किंग है, तो वहाँ पे हमको अपनी जो पर्सनल कार है वहीं पे छोड़ देना होगा। यहाँ पे आपको ऑटो, टोटो, फिर रिक्शो मिल जाते हैं, बट उन पे अगर आप जाते हो तो आपको 400 मीटर्स पहले ही वो लोग छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी भी मिलती है जो ऑफिशियली एक्चुअली ऑथराइज्ड व्हीकल है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो जो 20 रुपये करके पर हेड लेते हैं, पर इंडिविजुअल 20 रुपये करके ये लोग चार्ज करते हैं, 20 रुपीज़ करके लेते हैं। और ये आपको 100 मीटर्स पहले छोड़ते हैं, मतलब जहाँ से आपको ताजमहल के अंदर घुसना होता है उसके 100 मीटर्स आगे तक ये गाड़ी जाते हैं। और अगर आप ताजमहल में नए फर्स्ट टाइम जा रहे हो,
तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टूर गाइड्स मिलेंगे, यानी कि जो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं कैसे कहाँ क्या है ताजमहल के अंदर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वैसे गाइड एक अपने साथ ले सकते हो। दे आर रियली हेल्पफुल, क्योंकि आप मिसलीड नहीं होंगे। वो आपको अच्छी तरह से घुमाते हैं, पूरा समझाते हैं अंदर क्या है नहीं है। तो कभी कभी होता है अगर आप नए हो किसी जगह में तो यू गेट मिसलीडेड बाई, वहाँ पे लोकल लोगों से आप मिसगाइडेड हो सकते हो, या तो फिर आपको नहीं आता है समझ में तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ताजमहल घूमने जा रहे हो तो यहाँ से आप ऑथराइज्ड गाइड अपने साथ ले सकते हो। हमारा गाइड बहुत अच्छा था, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से घुमाया भी, और बाकी जितने भी टिकट्स वगैरह लेने का जो भी था, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी था, उन्होंने ही हमें मदद किया पूरा, कैसे क्या कहाँ से लेना है, कौन से लाइन में लगना है। तो जर्नी वॉज एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था हम लोग को ताजमहल के अंदर में, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें हर चीज़ समझाया भी। ताज के अंदर तो बहुत वॉकिंग है। तो जी मैंने आपको बोला कि आप बैटरी से जाएंगे तो फिर है। और तो जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ड्राइव होटल है, अभी तो उसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट है 26,000 रुपये पर नाइट। कोविड से पहले 80,000 रुपये थी, और उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है वो 2.5 लाख से 8 लाख के बीच में। 8 लाख कम होता है, 1 लाख का उसमें ये भी हो सकता है कि शाहजहां आ जाए रात को मिलने आपसे। इसके डायलॉग है एक आपका जो जयपुर के पास होटल है ऐसे तो रूम है, आप कहीं रूम से किसी भी এখানে প্রচুর সোভিনিয়ার শপ আছে, যদি কিছু কাউকে দেওয়ার জন্য কেনো কিনতেই পারো। আর সে তো সর্বত্রই কাটবে। হ্যাঁ হুম, চলো চলো যাচ্ছি পরে, এখন আগে চলো। সাথে এসো না। ताजमहल एंट्री। मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ भैया। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ, बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है, बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। बाकी एल्डर्स लोगों के लिए टिकट लगता है, बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। ताजमहल के अंदर घुसने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट लगता है पर हेड, जो कि सिर्फ एडल्ट्स को ही लगता है। और जो मेन पोर्शन है ताजमहल का, वहाँ पे घुसने के लिए आपको अलग से फिर से टिकट लेना होगा। वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो वो आगे जाके आपको लगेगा, एंड विच इज़ अराउंड 250 उसका चार्ज है। एंड यहाँ पे हमारे गाइड ने हमें समझाया कि किस तरह से धीरे धीरे ताजमहल के आसपास के पेड़ सारे हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये ताजमहल प्रॉपर्ली दिखता नहीं था मेन डोर से, जो मेन इसका एंट्रेंस डोर है वहाँ से ये प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता था। तो इसलिए धीरे धीरे कैसे पेड़ों को हटाया गया, और फिर अभी इसका बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू आती है।
अपनी चीज देखने आए ना। ये ताजमहल का शाही डोर है, जिससे दरवाज़ा है जिससे हम आगे एंटर करेंगे ताजमहल के लिए। और इसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद डोम्स आपको दिख रहे हैं। देयर आर टोटल 22 डोम्स। ये जो 22 डोम्स हैं ऊपर, ये हर साल एक एक करके बनाया गया है। कहा जाता है कि ये शाही दरवाजे के ऊपर जो डोम्स बने हैं, ये एक एक साल जो ताजमहल को बनने के लिए लगा है उसको डिपिक्ट करता है। ताजमहल को बनने में कहा जाता है कि 22 साल लगा था। उसका हिसाब रखने के लिए ही ऊपर वैसे 22 डोम्स बने हुए हैं ये शाही दरवाजे के ऊपर। और ये शाही दरवाजे की अंदर का पोर्शन है जो कि इतना खूबसूरत दिखने में लगता है। जब आप शाही दरवाज़े के अंदर से गुज़रने के बाद ताजमहल को पहली बार देखते हैं, मन में ना एक अजीब सा शांति सी महसूस होती है। पता नहीं क्यों, मुझे हर बारी ऐसी ही महसूस होती है। दिस इज़ माय सेकंड टाइम विज़िट और मेरी बेटी के लिए ये पहली बार थी। तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ये दूर से देखने में, जो पहली बार आपको ताजमहल आपकी आंखों के सामने आती है ना, तो ये अजीब सा एक मतलब खुशी देती है मन को। ये कह के समझाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ मच आई कैन जस्टिफाई विद दिस वीडियो, बट अगर आप सच में वहाँ जाते हैं ना, एक अजीब सा खुशी महसूस होती है जब आप ताजमहल को पहली बार देखते हैं। हम लोग वेडनेसडे को ताजमहल घूमने गए थे। उस दिन हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा भीड़ कम होगा, बट काफ़ी भीड़ थी। एंड यहाँ पे जो भीड़ थी वो मोस्टली आउटसाइडर्स की भीड़ थी, मतलब लोग बाहर से आए थे। मेजॉरिटी ऑफ देम वर टूरिस्ट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काफ़ी लोग आए थे। फिर हम लोग के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे। दिल्ली, नोएडा, इन सब साइड से तो थे ही, बट बाहर से भी बहुत टूरिस्ट आए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो मीन्स ब्यूटीफुल, तात मीन्स फॉर द क्राउन। उन्हें प्यार से बोलते थे ब्यूटीफुल क्राउन। ताज में जो स्टार्ट हुआ है वो 1631 में स्टार्ट हुआ है और 1653 के अंदर कंप्लीट हो गया था। तो 1631 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था व्हाइट ताजमहल। কত সুন্দর জিনিস, কত সায়েন্টিফিক্যালি ভেবে চিনতে তৈরি করা জিনিস। তাই ভাবছি অতদিন আগেও মাথায় এত খেলতো সব, কত দূরদর্শী। हाँ, जो फाउंटेन है और इसी की सीट में आप देखेंगे एकदम जो पेनिकल है वो एकदम इसी की सीट में है फाउंटेन की। चलो ওই জুতো ঢাকতে হবে এরপরে। काम चल रहा है, साथ में आप जब भी आएंगे तो पौधों को सफाई से चलता रहेगा, पौधों से बहुत चलता रहेगा। ताजमहल जो है वो मिल्की वाइट है, क्योंकि आप येलो करते आ रहा है। पहले तो आपकी कार थी, कार के अंदर अलाउ थी, वो करते हैं अलाउ थी। सो फाइनली हम लोग मेन एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पे टिकट शो करके आपको अंदर जाना है। फिर अंदर जाके आपको शू कैप्स लगाने होंगे, फिर आप मेन बिल्डिंग तक चढ़ सकते हैं।
मेक श्योर कि जब आप बैटरी कार में बैठते हैं उससे पहले ही आप अपना शू कैप जो होता है, शू कवर, वो ख़रीद लें। वहाँ पे 10 रुपये करके मिलता है दोनों पैर के लिए। पेयर्स वो लोग सेल करते हैं, 10 रुपीज़ लेते हैं चार्ज। एंड यू शुड हैव दिस शू कवर्स, अदरवाइज ऊपर चढ़ना और अंदर घुसना मना है। शू कवर्स आर मस्ट। पहला मकाना, दूसरा इटालियन और तीसरा जो सॉफ्ट होता है, जो सॉफ्ट होता है वो मार्बल। तो सबसे हार्ड मार्बल हमारा इंडिया का मार्बल है। ভিতরেই তো খবর खाना। अंदर में वीडियो करना अलाउड नहीं है, सो मैं यहाँ पे कैमरा स्टॉप करती हूँ और साथ में आपको आसपास का थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ। साथ में आपको यमुना रिवर भी दिखाती हूँ और ऑपोजिट साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि ब्लैक ताजमहल कहा जाता है, जिसको शाहजहां ने शुरू तो की थी पर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया था। वाला ताजमहल बना रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है, जो वाइट ताजमहल है वो मुमताज़ की याद में बनाया था। उस टाइम पे तो इसकी कीमत थी वो थी 4 करोड़ रुपए। जो ब्लैक वाला ताजमहल जो बना रहे थे वो 20 से 25 करोड़ रुपए थी। किंग ऑफ शाहजहां जो थे वो अपना पैसा यूज़ नहीं कर रहे थे, वो पब्लिक का पैसा यूज़ कर रहे थे, यानी खजाना। तो उसका बेटा था औरंगजेब, उसको मना करने के बावजूद उन्होंने स्टार्ट करवाया। मैं आगरा फोर्ट की वीडियो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।